हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का प्रज्ञा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 20। पाठ है झांसी की रानी। तो चलिए हम इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न है कुछ करने को से प्रश्न नंबर 1 है। इस पाठ में कुछ वीरांगनाओं के नाम आए हैं। पुस्तकों से और अपने बड़े बुजुर्गों से कुछ और वीरांगनाओं के बारे में जानकारी एकत्र करके कक्षा में या बाल सभा में चर्चा कीजिए। तो आप इन वीरांगनाओं के विषय में कुछ और जानकारी एकत्र कर कक्षा में चर्चा या बाल सभा कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर कुछ वीरांगनाओं के बारे में जानकारी दिया है। पहली है कित्तूर की रानी चेन्नम्मा। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा का जन्म 1778 और मृत्यु 1829 में हुआ था। कर्नाटक के कित्तूर की वीर रानी थी। उन्होंने अंग्रेजों की सत्ता का विरोध किया और उनके खिलाफ बहादुरी से युद्ध किया। रानी लक्ष्मीबाई से पहले ही रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था, इसलिए इन्हें भारत की शुरुआती महिला स्वतंत्रता सेनानियों में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। दूसरी है कनकलता बरुआ। इनका जन्म 1924 में और मृत्यु 1942 में हुआ था। असम राज्य की वीर स्वतंत्रता सेनानी थी। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ था, में सक्रिय रूप से भाग लिया। मात्र 17 वर्ष की आयु में उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। वे साहस, देशभक्ति और त्याग की प्रेरणादायक मिसाल हैं। अगली है वीरांगना झलकारी बाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीर सेनानी थी। इनका जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के पास भोजला गांव में हुआ था। इन्हें घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण मिला था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने अदम्य साहस से अंग्रेजों का सामना किया और रानी लक्ष्मीबाई का रूप धारण कर अंग्रेजों को भ्रमित किया। इनका जीवन साहस, देशभक्ति और बलिदान की प्रेरणादायक मिसाल है। अगली है बेगम हजरत महल। इनका जन्म 1820 और मृत्यु 1879 में हुआ था। अवध की बेगम हजरत महल ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। भारत सरकार ने बेगम हजरत महल के सम्मान में सन 1984 में डाक टिकट भी जारी किया। अगला प्रश्न दूसरा है झांसी की रानी से संबंधित कविताएं व लेख पढ़िए। तो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी पढ़ सकते हैं। इस कविता में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, साहस और देशभक्ति का वर्णन किया गया है। अगला है प्रश्न विद्यालय में शिक्षक की सहायता से आवश्यकता अनुसार लाल कुर्ती ब्रिगेड, लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड आदि का गठन करें और विद्यालय संबंधित क्रियाकलापों जैसे प्रार्थना, खेलकूद, स्वच्छता, मिड डे मील, सांस्कृतिक गतिविधियों में अपने दायित्वों का निर्वहन उत्कृष्ट के साथ कीजिए। तो आप ये गतिविधियाँ स्वयं कीजिएगा। आगे विचार कल्पना से प्रश्न नंबर 1 है। पाठ में किस समय की घटना का वर्णन किया गया है? इससे देश की दशा के बारे में क्या पता चलता है? उत्तर हो जाएगा यह सन 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की घटना है। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। भारतीय राजवाड़ों में आपसी फूट और एकता का अभाव था। अधिकांश जमींदार अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। किसान और आम जनता की स्थिति भी दयनीय थी। अगला प्रश्न है झांसी की रानी के जीवन की कहानी संक्षेप में लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। इनका बचपन का नाम मरिकड़िका यानी मनु था। उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर अधिकार करने का प्रयास किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्वक युद्ध किया और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए 18 जून 1858 को वीर गति प्राप्त की। अगला प्रश्न है
युद्ध के अंतिम क्षणों में जब नया घोड़ा स्वर्णरेखा नाले पर अड़ गया, उस समय रानी लक्ष्मीबाई के मन में क्या विचार आए होंगे? उत्तर हो जाएगा, उस समय रानी लक्ष्मीबाई के मन में यह विचार आया होगा कि देश की स्वतंत्रता के लिए उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उनका बलिदान स्वराज्य की नींव को मजबूत करेगा। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण युद्ध किया। यदि आपके दैनिक कार्य और विद्यालय क्रियाकलापों में कोई अनावश्यक हस्तक्षेप करे तो आपको कैसा लगेगा और आप उसके लिए क्या करेंगे? जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, मुझे अपने दैनिक कार्यों और विद्यालय क्रियाकलापों में किसी का अनावश्यक हस्तक्षेप अच्छा नहीं लगेगा। मैं शांतिपूर्वक उनका विरोध करूंगी और आवश्यकता पड़ने पर अपने शिक्षक या किसी बड़े व्यक्ति की सहायता लूंगी। आगे पाठ से प्रश्न नंबर 1 है, मुंदरबाई उदास क्यों थी? उत्तर हो जाएगा, मुंदरबाई को आभास हो गया था कि उस दिन युद्ध में मारी जा सकती हैं, इसी कारण वह उदास थी। अगला प्रश्न है, रानी ने रामचंद्र देशमुख को क्या आदेश दिया? उत्तर हो जाएगा, रानी ने रामचंद्र देशमुख को दामोदर राव को सुरक्षित दक्षिण पहुंचाने का आदेश दिया। अगला है, यह अस्तबल को प्यार करने वाला जानवर है। रानी ने घोड़े के लिए यह वाक्य क्यों कहा? उत्तर हो जाएगा, रानी ने घोड़े को एड़ लगाई तो वह आगे बढ़ने में झिझक। इससे रानी को लगा कि घोड़ा अस्तबल में रहने का आदी है और युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, इसलिए रानी ने उसके लिए यह वाक्य कहा। अगला है, जूही ने अंग्रेजी सेना का मुकाबला कैसे किया? उत्तर हो जाएगा, जूही ने अंग्रेजी सेना पर गोलियां बरसाकर बहादुरी से मुकाबला किया। अंत में वह तलवार से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। अगला है, अंग्रेज जनरल ने रानी से युद्ध के लिए क्या योजना बनाई थी? उत्तर हो जाएगा, अंग्रेज जनरल ने पैदल पलटन को पूर्व और दक्षिण की बिहड़ों में छिपा दिया तथा हुजर सवारों द्वारा कई दिशाओं से आक्रमण करने की योजना बनाई। अगला है, अंतिम समय में रानी वीर गति को कैसे प्राप्त हुई? उत्तर हो जाएगा, रानी का घोड़ा नाले के पास अड़ गया, जिसके कारण रानी नाला पार नहीं कर सकी और अंत में वीर गति को प्राप्त हुई। अगला है, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों को कोष्टक में दिए गए उपयुक्त शब्दों की सहायता से पूरा कीजिए। यहाँ पर वाक्य हैं जिनके बीच में रिक्त स्थान है और कोष्टक में करके कुछ वाक्य दिए गए यानी शब्द दिए गए हैं, उनको हमें भरना है। दिया गया है, मेरी देह को रिक्त स्थान छुए न पाए, तो ब्रैकेट में करके दिया गया है पेशवा के सैनिक, अंग्रेज सैनिक या तात्या के सैनिक, तो हो जाएगा अंग्रेज सैनिक। इसी प्रकार हमने यहाँ पर रिक्त स्थान को पूरा किया, जैसे कि लाल कुर्ती सैनिक रक्षा कर रहे थे, किसकी? तो रानी की। दामोदर राव रानी का पुत्र था, तो दत्तक पुत्र था, भर देंगे हम। अंग्रेजों से युद्ध में रानी का साथ दे रहे थे, कौन? तो तात्या और राजपूत। अगला भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोमार्थक शब्द लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, अंतिम का हो जाएगा प्रथम, सुरक्षित का असुरक्षित, सूर्यास्त का सूर्योदय हो जाएगा, यानी कि आगे है विलंब का शीघ्र। अगला है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दिया है आसमान, कुमुक, अवशिष्ट, नगण्य, प्रोत्साहन। हमें इसका अर्थ भी लिखना है, साथ ही साथ अपने वाक्यों में प्रयोग भी करना है। आसमान का अर्थ हो जाएगा आकाश, वाक्य प्रयोग हो जाएगा आसमान में बादल छाए हुए थे। अगला है कुमुक, कुमुक का अर्थ हो जाएगा सहायता के लिए भेजी गई सेना, वाक्य प्रयोग हो जाएगा सैनिकों की कुमुक समय पर पहुंच गई। अगला शब्द है अवशिष्ट, अवशिष्ट का अर्थ होता है बचा हुआ, वाक्य प्रयोग हो जाएगा भोजन का अवशिष्ट भाग गरीबों में बांट दिया गया। अगला है नगण्य, जिसका अर्थ हो जाएगा बहुत कम या जिसका कोई महत्व न हो, वाक्य प्रयोग हो जाएगा इस कार्य में होने वाला खर्च नगण्य है।
अगला है शब्द प्रोत्साहन। अर्थ हो जाएगा उत्साह बढ़ाना या हौसला बढ़ाना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा शिक्षक ने अच्छे कार्य के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहन दिया। अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलिए। दिया गया है रघुनाथ फुर्ती से घोड़े से उतरा और अपना साफा फाड़ा। दूसरा वाक्य है घोड़े पर इनको होशियारी के साथ रखो और बाबा गंगादास की कुटी पर चलो। तीसरा वाक्य है मुझे संदेह हो गया था कि ग्वालरी कुछ गड़बड़ी करेंगे। चौथा वाक्य है रानी ने कहा कि यदि मैं मर जाऊं तो दामोदर को सुरक्षित दक्षिण पहुंचा देना। तो इस वाक्यों को हमें सरल वाक्यों में बदलना है, जैसा कि हमने यहाँ पर बदला है। पहले का हो जाएगा रघुनाथ फुर्ती से घोड़े से उतरकर अपना साफा फाड़ा। दूसरा हो जाएगा इनको घोड़े पर होशियारी के साथ रखकर बाबा गंगादास की कुटी पर चलो। तीसरा वाक्य हो जाएगा मुझे ग्वालरी की कुछ गड़बड़ करने का संदेह हो गया था। और चौथा हो जाएगा रानी ने दामोदर को मेरी मृत्यु पर सुरक्षित दक्षिण पहुंचाने को कहा। अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित शब्दों में क्रम से ईत, आई, मान और ई प्रत्यय लगे हैं। शब्द है सुरक्षित, पेशवाई, भासमान, कमजोरी। इन प्रत्ययों से युक्त अन्य शब्द इस पाठ से चुनिए। जैसा कि हमने यहाँ पर किया है चिंतित, इसमें इत जुड़ा है। चतुराई यानी कि अंत में क्या रहा है आई। प्रकाशमान, अवधि। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।